हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन राठौर लेक्चरर में, जहां पर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूं। पिछले वीडियो आपने उम्मीदें देखे होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर बीच में स्किप करके जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जो कि बेटा आपका है, तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब उसकी धारिता कितनी होती है, उसके लिए डेरिवेशन। ठीक है, वैसे संधारित्र को तीन तरीके से जोड़ा जा सकता है आपस में, श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में, और तीसरा होता है मिश्रित। मिश्रित नहीं कराया जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में दो हैं, श्रेणी और समांतर, और इन दोनों में से ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, श्रेणी क्रम में कैसे कहते हैं? श्रेणी क्रम का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक संधारित्र ये रखा हुआ है। संधारित्र किसे कहते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। संधारित्र उसे कहते हैं जिसमें दो प्लेटें ली जाती हैं और दोनों प्लेटों पर बराबर मात्रा के, यानी अगर इस प्लेट पर अगर 10 पॉजिटिव प्लस के आवेश हैं तो इस प्लेट पर 10 नेगेटिव वाले आवेश होंगे। ठीक है, तो बराबर मात्रा के दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। वो प्लेटें आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार जो बना युक्ति होती है उसको हम बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ये दो प्लेटें हो गई, इस पर मान लीजिए 10 आवेश प्लस के हैं इस वाली प्लेट पर। ठीक है, और इस पर माइनस के 10 आवेश हैं। ठीक, तो और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे नहीं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे बेटा? संधारित्र बोलेंगे। ठीक है, ऐसे संधारित्र को, तीन संधारित्र को जब आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है बेटा, ये देखो, इसको पहली प्लेट बोलेंगे और इसको बेटा बोलेंगे दूसरी प्लेट। इसको पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, इसको पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। तो श्रेणी क्रम की डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी संधारित्र, आप लिखते चलिए, संधारित्र की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ठीक है, ये संधारित्र पहला है, संधारित्र पहला, तो दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से आपस में जोड़ दिया जाए, और इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार बनी युक्ति को हम कहते हैं बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। किसका? संधारित्र का। ठीक है, ये आप लिख लेना, मैंने बता दिया आपको। चलिए अब शुरुआत करते हैं डेरिवेशन को। आपको बेटा यहाँ पर संधारित्र का यानी धारिता का मैंने आपको सूत्र लिखाया था। धारिता ही तो निकालना है, धारिता निकालना है। जब तीन संधारित्र आपस में जोड़े जाए, चार जोड़े जाए, चार का अगर प्रश्न में आता है तो यहाँ पे एक को जोड़ देंगे, और जैसे ये तीन जोड़ रहे वैसे चौथा जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर। धारिता बेटा यहाँ पे हमें धारिता निकालना है, तो धारिता का सूत्र होता है सी। धारिता किसे लिखते हैं? धारिता बेटा हम सी से लिखते हैं ना। सी बराबर होता है Q अपॉन V। ये आपको ध्यान रखना है, इसी की सहायता से हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब किसी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जब किसी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वहां पर आवेश कांस्टेंट होता है, यानी आवेश नियत रहेगा। यानी कि संधारित्र यहाँ पर क्या रहेगा? आवेश नियत रहेगा। ठीक है, नियत यानी कि कांस्टेंट। ठीक, यानी Q नहीं बदलेगा, आवेश नहीं बदलेगा, बाकी सब बदलेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसको जब हम यहाँ से विभवांतर निकालेंगे तो आप यहाँ समझेंगे, देखो V कहाँ पहुँचेगा? इधर, ये C इंटू वी हो जाएगा, और Q रहेगा। हम V निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तो इस फॉर्मूले का हम हेल्प लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहले वाले में आवेश बराबर रहेगा, यानी कि सभी में आवेश कैसे रहेंगे? बराबर मात्रा में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर विभव अलग रहेगा। इसमें पहले वाले में V1 हमने माना हुआ है, दूसरे वाले में विभव 2 मानेंगे, यानी विभवांतर 2 मानेंगे, और तीसरे वाले में विभवांतर अलग रहेगा V3। तो हमें यही निकालना है, विभव को फॉर्मूला लगाना है। जैसे हमने यहाँ निकाला हुआ है, V बराबर क्या होता है? Q अपन C होता है। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे, पहले संधारित्र में, पहले संधारित्र में विभवांतर
विभवांतर यानी कि V1 बराबर, ठीक है, पहले में फॉर्मूला यही यूज करना है। तो V बराबर क्या होता है, वैसे Q अपन C होता है, लेकिन 3 विभवांतर है, 1 2 3, तो पहले वाले निकालेंगे V1 तो 1 लगा देंगे। Q क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे C1, ठीक है, ये रहेगा। इसी प्रकार से दूसरे लिखेंगे, दूसरे संधारित्र में विभवांतर यानी कि V2 इक्वल टू हो जाएगा Q/C2, ठीक है। और इसी प्रकार के तीसरे संधारित्र में यानी कि V3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q/C3। ये हमने टोटल यहाँ रख लिया। आपको फिर मैं बता देता हूँ, हमें धारिता निकालना है तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। ये आपको लर्न करना है। यहाँ से हमें V निकाल लेंगे तो V इधर पहुँचेगा और V का वैल्यू हो जाएगा V, ये इधर पहुँचेगा, ये इधर आ जाएगा, यानी V बराबर होता है Q/C। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। हमें Q में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, तो Q वैसे ही रखे हुए हैं, ठीक। हमें क्या करना है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में आवेश यानी कि Q समान रहेंगे, बाकी सब चेंज होंगे। तो V1 में V1 करेंगे, V2 में V2 करेंगे, C2 करेंगे और V3 में C3 करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना नोट कर लीजिए। अभी सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे ये बनाया हुआ है वैसे इधर लिखा हुआ है, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रम से कितनी है, यानी ये संधारित्र, इसकी धारिता कितनी, C1, इस संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की C3, ठीक है। इन प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना, V1 V2 और V3 है, ठीक है। ये हमने वैसे बोल के लिखा था, लेकिन इधर में लिख दिया है, आप इसे लिख सकते हैं। अब बेटा इनके बीच में टोटल विभवांतर कितना हुआ, तो हम ये लिखेंगे परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर मतलब सबको टोटल कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। तो यहाँ क्या होगा बेटा, V1 का भी जो निकाला हुआ था वो था Q/C1 प्लस इसका था Q/C2 प्लस Q/C3, है ना। इनकी यही वैल्यू निकाली हुई थी हमने, V इक्वल टू। हम क्या करेंगे, यहाँ से Q सब में कॉमन है ना, तो Q हम सब में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अब ये Q इंटू में रखा हुआ कहाँ लेके आएंगे, अपॉन में आएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, V/Q इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3। इसको थोड़ी देर के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। इसके आगे इधर करते हैं, यदि संयोजन मतलब सब टोटल करना, यदि संयोजन में धारिता C हो तब क्या सूत्र होगा बेटा, जब इसमें टोटल C धारिता कितना हो, टोटल C हो। C बराबर क्या होता है बेटा, C बराबर होता है Q/V, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा था, V/Q, यहाँ पर क्या Q/V, तो हम उसको पलट दे रहे हैं, है ना। इसके नीचे हम 1 मानेंगे अपनी तरफ से और इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/C बराबर V/Q, ठीक है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि V/Q का मान क्या हो गया, V/Q का मान हो गया 1/C। तो ये रख दीजिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से रख दीजिए। हम क्या करेंगे, V/Q की वैल्यू आ गई 1/C, तो हम इसमें रख देंगे 1/C, यहाँ पर रखेंगे, तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर मैं इसको बेटा इधर कर देता हूँ, है ना। क्या हो जाएगा बेटा 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3। उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन बेटा था जब किसी संधारित्र को कम से कम 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसके लिए तुल्य धारिता के लिए सूत्र ये, ठीक है। इसका मात्रक वही रहेगा फैराड, जो मैं पहले बता चाहूँगा आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कम से कम आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।